गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास मैथ्स, तो जिसमें आपको चैप्टर 1 लिखा हुआ है सेट। तो सेट में इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि सेट जो है आपके लिए बिल्कुल नया है। तो जिस तरीके से लिखा हुआ है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स बहुत सारी चीज़ों का, जो भी चीज़ें हैं आपके पास उसका एक डिफाइन कलेक्शन होता है सेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ है आपके पास, जैसे कोई भी चीज़ है आपके पास तो उसको आपको एक सीक्वेंस में, एक वे में लिखना है, एक सीक्वेंस में, एक वे में लिखना है। तो उस वे को लिखने की प्रोसेस या करने की प्रोसेस को सेट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपको क्या है कि जो भी हम सेट रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी सेट लिखना होता है वो करली ब्रैकेट में लिखना होता है। जो अंदर की चीज़ें होती हैं उन सबको एलिमेंट बोलते हैं, और पर एलिमेंट या प्रत्येक एलिमेंट के बीच में एक कॉमा लगा होता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, याद रखना है। अब हम आते हैं सेट की डेफिनेशन पे। तो सेट की डेफिनेशन जैसे कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक ही लाइन है, बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है कि जो है सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है चीज़ों का। ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जांपल में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स के का अगर मैं सेट की बात करूँ तो नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे एन से, बिकॉज नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद हम उसके एलिमेंट की बात करें कि जो उस सेट है, एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन मीन्स एक ग्रुप है। तो ग्रुप को क्या है कि हम उसके ग्रुप को एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखने के लिए हमें एक ब्रैकेट की नीड होती है। ब्रैकेट हम कौन सा यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन से लिखते हैं? एलिमेंट लिखते हैं। तो जब नेचुरल नंबर्स का हमें ग्रुप चाहिए है या सेट चाहिए है, ग्रुप में क्या होता है? हाँ, अब ये भी समझ लो कि ग्रुप और सेट में अंतर क्या है कि ग्रुप में आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी का भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है। लेकिन सेट क्या है कि सेट में आप जो भी ग्रुप बनाएंगे या जो भी होगा तो उसमें एक सीक्वेंस होगा। ठीक है। सीक्वेंस होगा, और जो भी होगा उसका पहले से ही पता होना होगा कि इतने ही एलिमेंट होंगे और ये एलिमेंट होंगे। ठीक है। ये नहीं होगा कि दो छूट गए या तीसरा आ गया, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो वो हम आगे बताएंगे, आपको बताते रहेंगे। जैसे कि ये एन है, एन नेचुरल नंबर हो गया। पूछा गया था ऑल नेचुरल नंबर्स का ग्रुप या सेट बनाना है आपको, सॉरी सेट बनाना है, तो ये आ जाए आपका आ गया कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 आगे डॉट 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 सो ऑन। गॉट इट। मीन्स आपको ये पता चल गया है कि इस वाले ग्रुप, इस वाले सेट में कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखने हैं वो एलिमेंट जो नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं आपके 1 2 3 आगे डॉट डॉट सो ऑन। तो ये दिखा दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अ सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से, तो जेड होना चाहिए कैपिटल। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और इंटीजर्स आपको पता ही है प्लस माइनस में होते हैं, तो +-1 +-2 +-3 ऐसे चलता जाएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं आप क्यू से, कैपिटल क्यू से। तो और फॉर्मेट क्या होता है क्यू का? क्यू इक्वल टू आपको पता ही है P/Q में होता है। ये हो गया आपका रेशनल नंबर, नाम हो गया, और ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डेनोमिनेटर, जिसमें ये बताया जाता है डेनोमिनेटर जो है आपका वो कभी जीरो नहीं होता है। मीन्स P/Q रेशनल नंबर होता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो कि आपको बहुत पहले बताया गया है। गॉट इट। ठीक है। इसी तरीके से ये है। तो इसका अब हम आते हैं फोर्थ। ठीक है। फोर्थ पे बात करते हैं अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपको भी बताया गया है कि ये सारी रियल्स नंबर होती हैं 1 2 3, जो भी आपका जो भी नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं वो सारी रियल होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रूट में है या क्या है, वो सारी रियल हैं। जैसे रूट लिखा हुआ है 6, ये भी रियल है। रूट 11 लिखा हुआ है, ये भी रियल है। आपके सारे नंबर्स जो हैं वो रियल होते हैं। बस केवल एक चीज़ को छोड़ के, एक शर्त है, एक कंडीशन है, जिसको आप छोड़ दोगे तो वो आपको रियल नंबर नहीं होगा। बस बाकी के सारे नंबर जो हैं वो रियल होते हैं। कौन से? अब वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, बाकी का आपका आगे भी आएगा नंबर सिस्टम, या जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हमें आपको एक नया नंबर पढ़ना पड़ेगा इस 11th में, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपको बताया जाएगा।
वो होते क्या हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स रियल नंबर से भी अबव होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे कि आपने अभी तक क्या देखा था 10th क्लास तक, जब ये आपका आ जाता था रूट में 6, ठीक है, रूट में 6 आ गया आपका, या रूट में ये -6, सॉरी माइनस है, ये रूट में -6 आ गया, या रूट में -9 आ गया, तो अब इसका आप रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको यहीं तक छोड़ देते थे आप 10th में आप यहीं तक छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपका इसका भी रूट आ जाएगा, जैसे लिखा हुआ है रूट -9, ठीक है, रूट -9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं आई से, और जहाँ पे आई इंक्लूड हो जाता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका नेक्स्ट आगे चल के टॉपिक मिलेगा तब हम आपको बताएंगे। तो अभी जब भी आपका आएगा तो आप समझ लेना कि ये जो आई है ये आ जाता है इमेजिनरी नंबर में या कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसमें होता क्या है, रूट में अगर ये लिखा हुआ -9, जो नंबर्स आपके डिफाइंड नहीं हो पाते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट, ठीक है। तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या मेथड हो सकते हैं आपके, देखो लिखे हुए हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो आपके मेथड हो सकते हैं, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर समझते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या एक ही बात है, या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो उसको, या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो। मीन्स कोई भी सेट को जब हम लिखते हैं तो उसके एलिमेंट को हम एक एक करके लिखते जाएंगे, तो उस एलिमेंट के सारे नंबर्स हमें दिखने चाहिए, या सारे एलिमेंट जो हैं वो दिखने चाहिए, तो उसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। मैं इस फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट और बोल देता हूँ, ठीक है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म या नंबर फॉर्म। मीन्स इसमें आप सारे एलिमेंट को एक साथ अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। मीन्स कैसे, अब मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अगर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो क्या आप लिखोगे n इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या है, आपको ये नंबर सारे दिख रहे हैं, जो आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक है, आगे चल के और भी हैं, तो ये सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब दूसरा समझ लो, दूसरे में है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि उस चीज़ को हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, एन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स वेयर एक्स इज a नेचुरल नंबर और करली ब्रैकेट क्लोज। क्या आपको इसमें सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, आप केवल इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट आपको एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं। इसमें बताओ कहीं एलिमेंट दिख रहे हैं, लिखा हुआ है एन इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज a natural number, where x is a natural number, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो आप को इसमें कहाँ एलिमेंट दिख रहे हैं, केवल आपको इसमें एक एल्जेब्रिक फॉर्मेट दिख रहा है कि एक एल्जेब्रिक फॉर्मेट या लैंग्वेज फॉर्म में इसको लिख दिया गया है, हमें समझ में आ रहा है ये सेट है, ठीक है। लेकिन बस केवल इसको ये है कि इसके एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, गॉट इट। तो इस तरीके से प्रोसेस जो इस मेथड में लिखने की प्रोसेस को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और जो आपका नंबर फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, गॉट इट। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी।
तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए।